हम आज बात कर रहे हैं देवी के 8वें स्वरूप की, जिनकी पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि को की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो पूरी नवरात्रि महत्वपूर्ण है, लेकिन 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की, यानी माता महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो 9 दिन का उपवास रखते हैं वो तो रखते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पहली तिथि पर और अष्टमी तिथि पर उपवास रखते हैं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का प्रावधान भी है। इस दिन कन्या की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर कोई बालिका माता गौरी की पूजा करती है तो उसे शीघ्र और उत्तम विवाह का वरदान प्राप्त होता है। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मुख्यतः माता महागौरी की पूजा होती है। साथ ही साथ परंपराओं के अनुसार लोग अपने अपने घरों में कन्या पूजन भी करते हैं। माता महागौरी की पूजा कैसे करेंगे, उसका विधान क्या है वो समझ लीजिए। सामान्यतः पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। बालिकाएं या महिलाएं पीला वस्त्र पहने और पुरुष श्वेत वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करें। माता के सामने दीपक जलाएं। अगर नवरात्रि का दीपक चल रहा है तो उसके सामने बैठें और माता का ध्यान करें। पूजा में मां को श्वेत या पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और इसके बाद इनके मंत्रों का जप किया जाएगा। देखिए, नवरात्रि की पूजा मुख्यतः रात की पूजा है, तो अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए, अष्टमी की मध्य रात्रि में अगर आप माता गौरी की पूजा करें तो उसके परिणाम और उसके प्रभाव बहुत शुभ होंगे। नवरात्रि में खास तौर पर परंपराओं के अनुसार, अपने घर की जो परंपरा है, लोग अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, कन्या को भोजन करवाते हैं। इसका महत्व क्या है? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने 9 दिन व्रत रखा और उपवास रख लिया। ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजा जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। जीवंत देवी के रूप में, जागृत देवी के रूप में कन्याओं को मान करके उनका पूजन किया जाता है। देखिए, शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं के पूजा की परंपरा है।
यानी पहली तिथि से लेकर के और नवमी तिथि तक रोज कन्या पूजन करना चाहिए। लेकिन अष्टमी और नवमी को अवश्य ही कन्या पूजन होता है। 2 साल से लेकर 11 साल तक की कन्या के पूजा का विधान किया गया है। और अलग अलग उम्र की जो कन्या होती है वो अलग अलग देवी के स्वरूप को बताती है, जैसे शांभवी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, कुमारी। इस तरह कन्या के अलग अलग उम्र में उसके अंदर अलग अलग देवी का स्वरूप होता है। तरीका ये होता है कि कन्या को अपने घर सम्मान से बुलाया जाए, उसे किसी ऊंचे आसन पर बैठाया जाए, उनके चरण धुलाए जाएं और इसके बाद उनको सात्विक भोजन प्रेम से करवाया जाए। उसके बाद उन्हें चुनरी ओढ़ा करके दान दिया जाए, उपहार दिया जाए और चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, तो आप अपने घर में कन्या पूजन करिएगा। आपके घर की जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी। नवरात्रि के अलावा भी बाकी समय में माता महागौरी की पूजा अलग से भी की जाती है, शीघ्र और उत्तम विवाह के लिए। और ख़ास तौर से बालिकाएं अच्छे विवाह के लिए माता गौरी की पूजा करती हैं। कैसे करेंगी? ये जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग अष्टमी तिथि को रात में किया जाएगा। महिलाएं, बालिकाएं पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उनको सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करेंगे। इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 या 11 माला जप करेंगे। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मंत्र जप करने के बाद बालिकाएं अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आपका विवाह शीघ्र होगा। तो याद रखिए, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो केवल नवरात्रि की अष्टमी तिथि को अगर माता महागौरी की पूजा कर लें तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।